हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं या कुछ आपकी जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि मैंने इसकी पिछले वाली वीडियो में बताया था कि आपकी जो अगर बोर्ड की एवंती बार बोर्ड की अगर पीसीबी ख़राब हो जाए या उसकी पावर सेक्शन में कोई भी फॉल्ट हो जाए, तो कुछ भी दिक्कत आए तो आपको करना क्या होगा। एक मॉड्यूल आता है 524 का, क्योंकि इसमें चलता है दोस्तों 24 वोल्ट। ठीक है, इसमें लगता है 24 वोल्ट का। ठीक है, 24 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है। अगर आपके पास 24 वोल्ट का पावर सप्लाई अगर एक्स्ट्रा आप लगाना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे आते हैं। जैसे एक मॉडल मैंने आपको दिखाया था जो कि है ये वाली, तो हैवी आती है और ये है दोस्तों 329। ठीक है, और 29 वोल्ट तक ये इसमें यूज होते हैं। ये तो इसमें यूज नहीं होगा क्योंकि ये 29 वोल्ट देंगे तो ये बोर्ड कभी ना कभी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मॉड्यूल में एक प्रीसेट रहती है, तो प्रीसेट कभी कभार क्या है कि ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो ख़राब होने से क्या होगा कि दोस्तों ये हाई वोल्टेज आ जाता है और ये दिक्कत करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि आप ये देखेंगे ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल में भी आपको एक ऑप्टो कपलर देखने को मिल रहा है और आपकी बोर्ड में ऑलरेडी एक ऑप्टो कपलर लगी हुई है। ठीक है, और ये क्या होता है दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट इसमें जो ये दो सप्लाई के कहाँ पे कनेक्ट करना है मैंने आपको बता दिया था। ये कनेक्ट करना है दोस्तों आउटपुट वाली कैपेसिटर की पॉइंट में या तो डायोड की पॉइंट में। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इसकी जो ऑप्टोकपलर वाली जो सेक्शन होती है दोस्तों ये बंद हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी तरह से वर्क करना बंद हो जाएगी। ये क्यों होता है दोस्तों, ये आगे की जितना भी वाटेज आपका चाहिए होगा स्पीकर के ऊपर के लिए, उस हिसाब से ये वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। ये ऑप्टोकपलर की मदद से वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, कुछ कुछ केस में क्या है कि ऑप्टोकपलर भी ख़राब हो जाते हैं या कुछ कुछ केस में ऑप्टोकपलर सही रहते हैं। ठीक है, तो ये पता नहीं रहता है, तो ये आपको चेक करना होगा। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसकी जो ये सेक्शन है ये सेक्शन को पूरी तरह से डेड कर दूँगा। यानी कि ये ऑप्टोकपलर को मैं अगर रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ वाली सेक्शन जो है TL431 लगा हुआ है प्रीसेट के थ्रू, ये आगे की सप्लाई को ये स्विचिंग कराता है, तो ये पूरी तरह से वर्क करना बंद हो जाएगा। और क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट इसकी जो सेक्शन है दोस्तों ये सेक्शन के साथ ये अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, इसकी और इसकी जो मैचिंग है वो ज़बरदस्त बनेगा और कभी भी पावर का प्रॉब्लम नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा और सही से ये वर्क करेगा। तो आज के वीडियो में हम यही करने वाले हैं कि इसकी जो ऑप्टोकपलर दो दो तो लगा हुआ है, इसके एक एक ऑप्टोकपलर का काम पे लेने वाले हैं। ठीक है, या तो मैं इसको भी काम में ले सकता हूँ या इसको भी काम में ले सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाले ऑप्टोकपलर को निकाल देंगे। ठीक है, ये सही है कि नहीं वो बाद में हम टेस्ट कर सकते हैं किसी भी टेस्टर से या कुछ ये से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी जो प्लस माइनस है उसी के प्लस माइनस में हम इसकी जो ऑप्टोकपलर की प्लस माइनस है वो हम इसमें लगा के एक बार बोर्ड को चालू करके देखेंगे और इसकी सप्लाई को चेक करेंगे क्या ये सच में वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो अगर ये काम करता है तो यानी कि डायरेक्ट हम इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टोकपलर क्या है दोस्तों इस सारी कंपोनेंट के साथ अटैच हुआ है रहता है। ठीक है, और ये है उसकी ड्राइवर आईसी है, इसके साथ भी अटैच रहता है। ठीक है, तो शायद ये ड्राइवर आईसी रिमूव कर दूंगा तो इसकी वोल्टेज सही भी हो सकती है। ऑप्टोकपलर को रिमूव करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या इसकी कंडीशन है और उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड की जो ऑप्टोकपलर है उसको ही हम निकाल लेते हैं। तो ये डबल साइड प्रिंटेड है, तो मुझे हट जो है उसका यूज़ करना पड़ेगा, मुझे आयरन से काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं दूसरी वाली जो है पंप है डिसोल्डरिंग पंप, उसको मैं चालू कर लेता हूँ। और आप चाहें तो यहाँ पे जो सर्किट आपको दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे किस किस का कंपोनेंट दोस्तों जल जाते हैं, किस किस बोर्ड में ये जो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों ये कंपोनेंट जल जाते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, तो आप इसको सारा का सारा निकाल दीजिए। ठीक है, मतलब प्राइमरी में कोई भी ऐसे पॉइंट मत रखिए। ऑप्टोकपलर को छोड़ के इधर का जो भी सेक्शन है आपको डाउट लग रहा है वो सब रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और छोटी छोटी कंपोनेंट जो है रिमूव कर दीजिए, उसके बाद ये काम कीजिए। तो चलिए मैं एक बार इसको ऑप्टोकपलर को रिमूव करता हूँ और इस वाले ऑप्टोकपलर के साथ इसको ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो सेक्शन है इसको भी चालू करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मतलब प्रीसेट के भरोसे अगर मैं दे दूँगा कस्टमर को तो क्या होगा दोस्तों, ये प्रीसेट तो ख़राब हो जाते हैं
और ख़राब होने से क्या होगा दोस्तों, हाई वोल्टेज इसमें आउटपुट करने लग जाएंगे। तो आउटपुट करने लग जाएंगे तो क्या होगा, आउटपुट सेक्शन में तो डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ ये जुड़ा रहेगा, तो ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो आपका ये सारा दिक्कत करेगा, कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा। ऑटो कूलर से क्या होगा कि दोस्तों ये बराबर वोल्टेज सप्लाई आपका आउटपुट करता रहेगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी तरीके का दिक्कत इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी पेस्ट लगा देता हूँ और इसको हम रिमूव करेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट ये रिमूव हो जाएगा, डबल साइड प्रिंटेड है तो आराम से ये हो जाएगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, इसकी नीब जो है वो थोड़ी गंदी हो जाती है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं तो डिसोल्डिंग आराम से होगा ये। निकाल तो दिया इसको। अब इसको आप कहीं से भी दूसरा जगह पे टेस्ट कर सकते हैं, ये तो सही होगा मुझे लग रहा है। और इसको भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं, इसकी जो 1 नंबर 2 नंबर उसी हिसाब से जो होगा यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर वो यहाँ पे हम लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये ऑक्टोबर लगा हुआ था तो इसकी जो डॉट है वो 1 नंबर है, तो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था तो इसकी जो डॉट है वो भी 1 नंबर है, ये वाली लेग, तो वो भी यहाँ पे जाके लग जाएगा। तो उससे पहले क्या करना होगा, इसमें वायर कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो 1 नंबर इसका पॉजिटिव है एलईडी का, और इसका जो पॉजिटिव है वो येलो वायर है, तो यही वायर को निकाल देंगे और वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो है ये पोटेंशियोमीटर की छोटी वाली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ, और कुछ करना नहीं है। और अगर कुछ नहीं होता है चालू तो फिर मुझे दोबारा उसी हिसाब से जैसे लगाना होता है मैं लगा लूँगा। ठीक है, और चलिए इसको मैं डिसोल्डिंग कर लेता हूँ। तो डिसोल्डिंग कर दिया मैं, और ये दूसरी वाली लेग है उसको भी डिसोल्डिंग करना है। पहले थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूँ, इसकी पेस्ट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। सस्ता वाला में वही होता है दिक्कत। और इसको मैंने निकाल दिया और बचा है वायर। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब इसकी वायर भी निकालनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं वायर को, पता तो रहे कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्ट हुआ था। तो यहाँ से मैं ब्लू काट दे रहा हूँ, यहाँ से मैं येलो काट दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे काट दिया। चलिए इसमें सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं,
इससे क्या होगा, लाइव चलेगा। हाँ, अगर आपका मान लीजिए कि 5 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए, आपको उस टाइप का सिस्टम करना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, ये जो है इसको एक बार सेट करने के बाद इसके ऊपर में आपको किसी भी तरह का जो ग्लू होती है दोस्तों, हीट सिंक वाली ग्लू भी लगा सकते हैं, या कोई भी ऐसा ग्लू जो इसमें वाटरप्रूफ हो और उसके अंदर में मॉइस्चर ना जा पाए, उस टाइप का ग्लू आप इसमें यूज कर सकते हैं, वो बढ़िया रहेगा। तो मैंने भी एक इस टाइप का सिस्टम किया था। एक एफएनडी का होम थिएटर आया था, तो उसमें चाहिए था 5 वोल्ट। वो मैंने बल्ब कन्वर्टर लगाया था, डीसी डीसी बल्ब कन्वर्टर स्टेप डाउन वाला। उसमें क्या था कि मैं 5 वोल्ट मैंने उसमें सेट कर दिया और उसके ऊपर मैं ग्लू चिपका दिया। वो प्लास्टिक का था तो ग्लू चिपका दिया। वो क्या होगा, उसके अंदर में और मॉइस्चर इंसर्ट नहीं हो पाएगा। अगर मॉइस्चर इंसर्ट नहीं होगा, फिर आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो बहुत सालों साल चलेगा। वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो टेक्निक कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 24 वोल्ट जो है वो 24 वोल्ट पूरी चाहिए। और एक कंट्रोलर ये जो सिस्टम है, सब प्रोग्राम ये जो बना हुआ है सर्किट, वो वहाँ से ऑपरेट होता है ऑक्टा कपलर के थ्रू से। तो हमको और कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहीं पे ही बैठे बैठे यहाँ पे दो ऑक्टा कपलर क्यों खाली छोड़ेंगे, एक क्यों में काम लेंगे, तो एक को निकाल देते हैं, एक इसकी जगह पे काम कर लेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये सेक्शन है, ये तो सेक्शन पूरी ख़राब हो गया, तो इसीलिए हम ये मॉड्यूल लगा रहे हैं, ठीक है। इसकी जो टांग को थोड़ी सी ऊपर मोड़ देते हैं, जिससे सोल्डिंग करने के लिए इजी हो और कोई सा वायर किसी के साथ भी टच ना हो, ठीक है। हम इसमें स्ट्रिंग भी चढ़ा देंगे वायर सोल्डिंग करने के बाद, जैसे कोई भी चीज़ आपस में इसमें कनेक्ट ना हो या शॉर्टिंग ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे में प्लास्टिक लगा दिया सेफ्टी के लिए, यहाँ पे कहीं पे भी रख के इसको टेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डॉट है, डॉट उसका पॉजिटिव है और इसकी येलो का वायर है, इसकी पॉजिटिव रहती है। जैसे सर्किट में मैंने आपको दिखाया था ड्राइंग में, और एक बार मैं ड्राइंग आपको दिखा दूँ। ये इसकी ड्राइंग है 524 मॉड्यूल की, और इसमें ड्राइंग में दिया गया है साफ साफ कि यहाँ पे ब्लू जो है इसकी नेगेटिव में लगेगा और येलो जो है पॉजिटिव में लगेगा। तो उसी हिसाब से हम इसमें ब्लू और येलो को लेंगे। और इसमें ये मॉड्यूल लगाने का यही फ़ायदा है कि आप दो सिस्टम इसमें कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट उसको ओपन करके आप इसको, जिसमें ऑक्टा कपलर का सिस्टम है आपकी सर्किट में, जैसे उसमें वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये इसकी डॉट है, तो ये इसकी पॉजिटिव रहेगी, तो मैं इसमें सोल्डिंग कर लेता हूँ। कर दिया। अब ब्लू का भी उस तरह से इसकी नेगेटिव वाली पॉइंट में सोल्डिंग करनी है। अब करना क्या है दोस्तों, ऑक्टा कपलर जहाँ पे लगा था और इसको इस तरह से रखना है। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आपको इसको इस तरह से रखना है, ठीक है। तो ये ऑक्टा कपलर की जो पॉजिटिव है जहाँ पे लगा था, आप येलो वायर वहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसके अंदर में इंसर्ट करके सोल्डिंग कर देनी है। अगर ये होल के अंदर में जा पाए तो वहाँ से इंसर्ट करके इसको सोल्डिंग कर देनी है, ठीक है। ये चला गया। अब यहाँ पे आप सोल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उस तरह से ये ब्लू को भी और उस तरह से इसके अंदर में डाल के सोल्डिंग कर देनी है। हाँ, ये चला गया है दोनों, ठीक है। इस तरह से पिछू करके इसको सर्किट को, आपको ये देखना है कि वायर कहीं पे लूज ना हो, तो आप इसमें सोल्डिंग कर सकते हैं। और मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ आराम से, ठीक है। क्योंकि ये वायर है तो
वो भागेगा इधर उधर, या तो निकल जाएगा या तो लूज रहेगा। ठीक है, देखिए निकल गया, एक वायर इसका निकल गया, येलो वायर इसका निकल गया। चलिए बस ये हो गया। अब इसमें पेस्ट लगा देते हैं और सोल्डिंग कर लेंगे। हल्का सा सोल्डिंग करना है, ये ऑटोमेटिक डबल लेयर पीसीबी है तो वो ले लेगा। तो ज़्यादा भर्ती नहीं कर देना है इसके अंदर में, और जितना चाहिए उतना बस सोल्डिंग टाँका लगा देना है। देखिए जितना चाहिए उतना टाँका लगा देना है। ये मैंने लगा दिया, आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक लगाया हूँ, बाकी इसका भी सोल्डिंग कर लेता हूँ। और इसमें डायरेक्ट एसी लाइन देंगे और इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो कैपेसिटर के जो माइनस में इसके माइनस को लगा देते हैं। अब उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे। ये जो माइनस है इसमें माइनस के साथ इसको लगा देते हैं, और उसके बाद ये प्रॉपर फिट करूँगा मैं। अभी तो ये मैं चेक करने के लिए ये कर रहा हूँ क्या ये सच में काम कर रहा है या नहीं। तो ये मैंने लगा दिया और इसमें हम पावर देंगे। तो पावर के लिए इसमें एक फ्यूज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फ्यूज तो इसका जल गया है, इसके ऊपर में हम एक वायर पतली सी सोल्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम चालू करेंगे। इस तरह से 2 वायर लेना है या 3 वायर लेना है। ठीक है, 2 वायर आप ले लीजिए। 2 वायर में एक बार फ्यूज को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें चेक करेंगे और नीचे में कुछ पेपर रख देते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम डायरेक्ट अभी एसी लाइन में इसको चेक करने वाले हैं। और वोल्टेज भी हम इसको चेक करके आपको दिखाएंगे कितना वोल्टेज ये अभी बन पा रहा है या नहीं। तो 200 वोल्ट में रेंज में सेट करता हूँ और वही पावर देने के लिए इसकी जो पिन है वो मैं यूज करता हूँ, क्योंकि इसका पिन तो आया नहीं है। तो यहीं से इस वाली कनेक्टर से पावर दे देंगे इसको। तो देखते हैं चालू करके इसमें लाइन आता है या नहीं। तो एक बार चालू करते हैं। तो पावर आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और वोल्टेज अगर मैं चेक करूं तो आराम से मुझे चेक करना होगा यहाँ पे। और ये है माइनस और ये है प्लस। तो ये 24.8 वोल्ट बराबर आ गया है, आप ये दे सकते हैं। ठीक है, 24.8 वोल्ट बराबर आ गया है। आपको प्रीसेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑक्टोकपलर के थ्रू से ये स्विचिंग हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और इस तरह से आप इसको मॉड्यूल को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको और एक बार फिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो उसके पहले कैपेसिटर को थोड़ा सा डिस्चार्ज देख लेते हैं।
देखिए थोड़ा सा चार्ज था इसमें, तो ये हट गया है। अब इसमें क्या है कि हम कवर कर लेंगे और कस्टमर को भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अच्छी तरह से कर देंगे सोल्डिंग इस वाली पॉइंट में, और नेगेटिव को हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे इस वाली पॉइंट में, ठीक है। और इसको हम हीट सिंक में कस देंगे। ये हीट सिंक कौन सा रहेगा, जो ये मोसपेट लगा हुआ था वही वाला हीट सिंक रहेगा, और हीट सिंक इसमें लगा देंगे। तो चलिए इसमें हीट सिंक लगाएंगे, हीट सिंक ट्यूब भी इसमें लगाएंगे। तो इसको वायर को डिसोल्डिंग कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर में हीट सिंक ट्यूब इंसर्ट करना है मुझे। तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और मुझे पता है कहाँ पे कौन सा वायर जोड़ना है, तो मैं जोड़ लूँगा। तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर में हीट सिंक ट्यूब डालना है, सबसे पहला काम। और इसको यहाँ पे सोल्डिंग नहीं करना है, मुझे सोल्डिंग करना है इसकी मोसफेट वाली जो पिन है वहाँ पे, और माइनस के लिए मैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था वहाँ पे सोल्डिंग कर लूँगा, वहाँ पे उसका जगह बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो ऑक्टाकोर वाली सेक्शन है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने डायरेक्ट लाइन में चेक किया हूँ, ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। अब ये अच्छी तरह से वो काम करना चालू हो गया है। आप देख ले दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक से कैसे क्या सिस्टम हो गया। ये अच्छे से सोल्डिंग हो गया। अब इसको भी हम अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे यहाँ से। चलो ये लग गया दोनों, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसकी पॉजिटिव यहाँ पे गया है, नेगेटिव वहाँ पे गया है, ठीक है, ओके है। अब इसको हम श्रिंक कर देंगे, श्रिंक कर देंगे। अच्छा ये हो गया, इसके अंदर में चला गया, और ये भी इसके अंदर में चला गया, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से श्रिंक हो गया है, कोई भी दिक्कत अभी नहीं आने वाली है। अब ऑक्टाकोर को जैसे सीधी करनी है उस टाइप से आप इसको सीधी करके यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। और कोई भी अभी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये हो गया, श्रिंक हो गया। ये इधर से हम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे फिक्स। इसको थोड़ा दूर दूर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो मुझे रेड वायर कहाँ लगाना है, रेड वायर मोसफेट की बीच वाली 2 नंबर वाली पिन में, जो कि ट्रांसफार्मर में लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो उसको हम थोड़ा सा, जो हम सोल्डिंग करके थोड़ा सा बिगाड़ दिया था, उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। हाँ ये सही होगा। हाँ कैपेसिटर का भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। हाँ सही हो ही गया है वो लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो ये हो गया है। और इसकी जो बीच वाली 2 नंबर पिन, उसी में ये वायर को डाल देंगे। जाएगा कि नहीं मुझे डाउट लग रहा है, नहीं तो जा रहा है। अच्छा ये मोटा हो गया है सोल्डिंग होके, थोड़ा सा कट कर लेते हैं इसको। अभी चला गया इसके अंदर में, और इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे। बराबर तरीके से
परफेक्ट तरीके से हो गया है। अब कैपेसिटर की जो नेगेटिव है वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसकी 3 नंबर पिन में जा रहा था, तो वो भी शॉर्ट हो गया था, वो एक रेजिस्टेंस जो कि मैं आपको दिखाया था। और अभी भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहीं पे मेरे टेबल में कहीं पे गिरा पड़ा होगा, यहीं पे कहीं पे गिरा है, हाँ मिल गया। ये वो रेजिस्टेंस है, ये वो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे उसको। ये है इसकी नेगेटिव, ठीक है। चलिए, ये नेगेटिव घुस गया इसके अंदर में। तो नेगेटिव आप कहीं से भी इसको लगा सकते हैं, इसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये नेगेटिव इसको मिलनी चाहिए कहीं से भी। तो ये सोल्डिंग हो गया अच्छी तरीके से, और हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये बराबर हो गया है, और इसके देखते देते हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, छोटा मोटा कुछ नहीं है। चलो ठीक है। अब इसको करना है मॉसफेट को इसके अंदर में फिक्स, कुछ इस तरह से मुझे फिक्स करना है इसको, ठीक है दोस्तों। इसको मैं नट को खोल देता हूँ, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी दिया है हीट सिंक में, तो हम उसी से ही इसको काम पे लेंगे। यहाँ से मैं खोल लेता हूँ इसको। मतलब ये थर्मल कंपाउंड पता नहीं कैसा क्या है, नाम के लिए लगा हुआ था, पता नहीं। हम थोड़ा सा अच्छे से लगाएंगे, और ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बूफर के अंदर में स्पेस है आपका, तो ये इस पे लग जाएगा। तो चलिए मैं थर्मल कंपाउंड लगा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने इसको इधर से काट दिया और इधर से भी काट दिया, ठीक है। और प्लास्टिक को भी थोड़ा सा बड़ा काट दिया हूँ, ठीक है, दोनों तरफ से, क्योंकि ये जो हीट सिंक है इसके अंदर में प्रॉपर फिट हो जाए, ठीक है। और प्रॉपर फिट होने वाला है। और ये भी देखना है कि सर्किट के साथ कोई भी टच ना हो, तो ये भी कोई भी सर्किट के साथ ये टच भी नहीं हो रहा है। अभी रही जो होल करने की, तो मैं इसको ड्रिल करके होल कर दूँगा। तो मुझे बस ये देखना है कि किसी भी पिन के साथ ये कहीं पे भी शॉर्टिंग ना हो। तो कहीं भी शॉर्टिंग नहीं हो रहा है। अगर आपको भी और डाउट लगे तो आप इसको थोड़ा सा और कट भी कर सकते हैं। और मैं इसे इधर से करने से क्या हो रहा है कि ये कैपेसिटर इसमें रुकावट बन रहा है, ठीक है। ये बड़े वाले कैपेसिटर यहाँ पे रुकावट बन रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे इधर से ऐसे बस इसको फिक्स, इसको रुकवाना है बस, ये ऐसे करके। तो चलिए मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया हूँ, ठीक है।
अच्छी तरह से यहाँ पे सोल्डिंग का काम हो गया है। इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया है। अब यहाँ पे जो थोड़ा बहुत 19-20 था उसको हम थोड़ा सा सोल्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है, अब फाइनल के लिए दोस्तों इसको हम ग्लू फ्लूर थोड़ा मार देंगे इसमें। ठीक है, और केबल टाइप या ग्लू लगा देंगे इसमें, तो ये वायर कहीं पे हिलेगा नहीं। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूल लगा के। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।